क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में तुम्हारे आने की वजह क्या है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। तो मेरे इस शॉर्ट्स में मैंने 4 क्वेश्चन बताए थे जो तुम्हें खुद से पूछने थे, लेकिन इस वीडियो में हम उन 4 क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। हे गाइस, आई एम अंजलि और अगर तुम अब तक इस वीडियो में रुके हुए हो तो वेलकम टू इन 1%। क्योंकि तुम वो पर्सन हो जो सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो और अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो। शुरू करने से पहले एक पेन और कॉपी ले लेना, क्योंकि तुम्हें इस वीडियो में कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। तुमने देखा होगा कि हम अक्सर कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जॉब करनी है या बिजनेस करना है, या फिर कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें, कौन से कॉलेज में जाएं, या हमारे लिए क्या सही रहेगा। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इकिगाई का सिंपल सा मीनिंग है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी कि एक ऐसा रीजन जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देता है और तुम्हें हर सुबह उठने की वजह देता है। और इसी वजह को जानने के लिए तुम्हें खुद से 4 सवाल पूछने होते हैं, जिसमें पहला सवाल है, व्हाट डू यू लव? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें करना पसंद है, जो तुम बिना किसी प्रेशर के करना एंजॉय करते हो, जिसके बारे में तुम बार बार जानना चाहते हो और जिसे करते टाइम तुम्हें टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पर ना वो चीज मत सोचना कि तुम्हें इससे पैसे मिलेंगे या नहीं, बस वो लिखना जो जेन्यूनली तुम्हें करना अच्छी लगती हो। नंबर 2, व्हाट आर यू गुड एट? खुद से पूछो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, तुम कम्युनिकेशन में अच्छे हो सकते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो सकते हो, तुम लोगों को समझने में अच्छे हो सकते हो, या फिर क्रिएटिविटी में अच्छे हो सकते हो। और इसे जानने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बस तुम्हें ये सोचना है कि लोग तुम्हारे पास किस चीज के लिए एडवाइस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग हमारी स्ट्रेंथ हमसे पहले नोटिस कर लेते हैं। व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें क्या पसंद है, बल्कि ये भी देखना है कि तुम उस स्किल से लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन जो तुम शेयर कर सकते हो, या कोई ऐसी वैल्यू जो तुम लोगों की लाइफ में ऐड कर सकते हो। क्योंकि पर्पस का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि तुम्हें क्या पसंद है, उसका एक पार्ट ये भी है कि उससे तुम दुनिया को क्या वैल्यू दे सकते हो या नहीं। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर? और ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इससे तुम्हें खुद से ये जानना है कि जो चीज मुझे पसंद है, जो चीज मुझे करना अच्छी लगती है, उसी से मैं मनी कैसे अर्न कर सकता हूँ, या उसी से मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ। क्योंकि पैशन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। अब तुमने जो भी 4 आंसर दिए थे, उनको आमने सामने रखो और देखो कि क्या वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जहां पर ये एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, वही इकिगाई की डायरेक्शन होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, कि तुम्हें अपना लाइफ का पर्पस एक दिन में डिस्कवर करना जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि एक दिन सडनली हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि यही मेरी लाइफ का पर्पस है, लेकिन लाइफ में ना ज्यादातर चीजें तब समझ में आती है जब हम एक्शन लेते हैं। इसलिए लाइफ में डिफरेंट थिंग्स ट्राई करो, न्यू स्किल सीखो, नई नई चीजें देखो, नोटिस करो कि किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, किस चीज में तुम्हारे पास टैलेंट है, और किस चीज से दूसरों की लाइफ में वैल्यू एड हो रही है, और तीनों को कनेक्ट करके देखो। क्योंकि इकिगाई सिर्फ पर्पस ढूंढने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उसके साथ लाइफ कैसे जीना है, कैसे इंजॉय करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इकिगाई को फॉलो करो। क्योंकि लाइफ का पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें एक दिन में मिल जाएगी। हो सकता है कि आज तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले हो, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना ही तुम्हारा अपने पर्पस की तरफ पहला कदम हो।